जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के डॉ हैथम अमल और उनकी टीम ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से जुड़े एक उपन्यास आणविक तंत्र की खोज की है। एडवांस साइंस में प्रकाशित उनका शोध मस्तिष्क में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर और ऑटिज्म से संबंधित लक्षणों के बीच सीधा संबंध दिखाता है। कम काम करने वाले ऑटिस्टिक रोगियों के साथ साथ आनुवंशिक रूप से प्रेरित ऑटिज्म वाले चूहों में स्टेम सेल और रक्त के नमूनों में नाइट्रिक ऑक्साइड के उच्च स्तर देखे गए हैं। शोधकर्ताओं ने चूहों को एक दवा दी जो नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप ऑटिज्म जैसा व्यवहार होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को रोकने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया गया तो ये व्यवहार कम हो गए। जेनेटिक ऑटिज्म वाले रोगियों के स्टेम सेल व्युत्पन्न मस्तिष्क कोशिकाओं पर आगे के शोध से पता चला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को अवरुद्ध करने से ऑटिस्टिक व्यवहार, मस्तिष्क कोशिका संरचनात्मक परिवर्तन और आणविक बायोमार्कर में सुधार हो सकता है। डॉ अमल सुझाव देते हैं कि इस खोज से ऑटिज्म के नए उपचारों का विकास हो सकता है। टीम मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए एक दवा पर एक अमेरिकी दवा कंपनी के साथ काम कर रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने शुरुआती चरण में है और नैदानिक परीक्षण वर्षों दूर है। संभावित नई दवाएं वर्तमान में ऑटिज्म या अन्य मानसिक विकारों जैसे सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं से काफी भिन्न है। हालांकि मानव मस्तिष्क में सामान्य नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तरों की व्यापक समझ का अभी भी अभाव है। ASD एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो लक्षणों और गंभीरता के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ संचार, सीखने और व्यवहार को प्रभावित करता है। दुनिया भर में 100 बच्चों में से एक में ASD है, जिसमें इजराइल में 18 वर्ष से कम उम्र के 30,000 बच्चे शामिल हैं। वर्तमान उपचार विकल्पों में शारीरिक, व्यावसायिक और व्यवहारिक चिकित्सा, साथ ही लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए कुछ दवाएं शामिल हैं। आपका इस किनारे में क्या सोचना है? ऐसे और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।